Welcome to yet another lesson of biology from class 9. This is chapter 6 Enzymes. In your daily life, you come across many chemical reaction that is happening inside your body. These chemical reaction is to maintain your life. इन सारे रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म. आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होंगे उन सब रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म. ये रिएक्शन आपकी लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प करता है. ये जो रिएक्शंस हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म वो रिएक्शन जिनमें कोई चीज बन रही हो, जैसे कि सुक्रोज और सुक्रोज मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं. ये एक रिएक्शन है जिसको हम बिल्डिंग रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेक्स अ लार्ज मॉलिक्यूल. वाइल कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग होती है, जिसमें एक ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज, सुक्रोज एंड सुक्रोज. So this is the definition of metabolism. Metabolism is a set of biochemical reaction that occurs in living organism in order to maintain life. There are two types of metabolic reactions, anabolism and catabolism. Anabolism includes the biochemical reaction in which large molecule synthesized and energy is used. जब large molecules synthesize हो रहे हों, बन रहे हों, तो एनर्जी यूज हो रही होती है. कैटाबॉलिज्म, कैटा को कट से याद रखिएगा. कैटाबॉलिज्म includes biochemical reaction in which large molecules are broken down. large molecules को broken down किया जाता है, एनर्जी इसमें रिलीज हो जाती है. मेटाबॉलिज्म ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है चेंज. ये कॉन्सेप्ट दिया था इब्ने नफीस, who stated that the body and its parts are always undergoing change. एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, who gave the concept of metabolism? You should know Ibn Nafis gave the concept of metabolism. या ब्लैंक में भी आ सकता है. ये एक सवाल बन सकता है, what is metabolism या define metabolism and its two types. जैसे कि हमने अभी मेंशन किया कि बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो कि हो रहे होते हैं. ये रिएक्शन या तो दो नेचर के हो सकते हैं, या स्मॉल मॉलिक्यूल से लार्ज मॉलिक्यूल बनाना, दिस बिल्डिंग ऑफ समथिंग लार्ज फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. या तो एक और नेचर है जिसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल से तोड़कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं. ये बिल्डिंग और ब्रेकिंग कौन कैरी आउट करता है? एंजाइम्स. यस, एंजाइम्स act like a worker, a laborer, a mazdoor who breaks or builds without being involved in a reaction. So during metabolism, chemicals are transformed from one form to another form by these enzymes. Enzymes act as a catalyst. चूंकि ये बॉडी के अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे हैं तो हम इनको बायोकैटलिस्ट कहेंगे. एंड स्पीड्स अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज. डेफिनेशन हो जाएगी एंजाइम की. एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटलाइज, which means speeds up biochemical reaction and are not changed during the reaction. The molecules at which the enzyme act are called substrate.
यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर काम करना है एंजाइम ने। कौन सा काम? दो नेचर का काम, या बिल्डिंग या ब्रेकिंग। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर काम होना है उनको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड एंजाइम कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दैट आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और फिर ये एक प्रोडक्ट बना लेता है। काम हो जाने के बाद यही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ पे है ग्लूकोज और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है तो ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट होगा क्योंकि उसके ऊपर एक्शन होना है। और प्रोडक्ट हमारा सुक्रोज हो जाएगा, जो कि एक्शन के बाद हमारे पास आएगा, उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। और जिस जगह पे एक्ट होगा उसको हम एक्टिव साइट कहेंगे। एंजाइम जिसका वो साइट जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। once again, एंजाइम जिसकी जगह पे सबस्ट्रेट आके अटैच होगा उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। इस एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट अटैच हो चुका है और अटैच होने के बाद वो प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। सो नाउ यू नो कि दिस मजदूर द एंजाइम हैज एक्टेड इन ब्रेकिंग डाउन द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट्स। अब ये ऑपोजिट भी हो सकता है कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट्स हों दो और वो एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हो जाए और फिर एंजाइम उनको बिल्डअप करके एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। एक्टिवेशन एनर्जी, द नेम इंडिकेट्स एक्टिवेशन यानी कि शुरू होना, एक्टिव होना, एक्टिवेट करना, स्टार्ट करना। एनर्जी वो एनर्जी जो स्टार्ट करने में रिक्वायर्ड हो, जो स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड हो एक्टिव करने में। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले वो जो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इस बॉल को नीचे तक आना है। अब नीचे तक तो ये आएगा लेकिन उससे पहले आपको इतनी एनर्जी चाहिए कि आप इसको इस पीक तक ले आए। वो जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे इस पीक तक लेके आने में उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और उसके बाद वो खुद ब खुद रोल होकर नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एनर्जी आप दोगे यहाँ तक लाने में उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने में, बॉल को नीचे तक लेके आने में जो थोड़ी सी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स ये काम करते हैं। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। जैसे इस पिक्चर में है एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई है, अब एंजाइम आराम से अपना काम कर सकता है और ये रिएक्शन कैरी आउट हो सकता है, उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगी। Enzymes lower such barriers by decreasing the requirement of activation energy. अब एंजाइम ऐसा कैसे करते हैं? क्या वो फॉलो करते हैं कि उनकी जो ये एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी वो रिड्यूस हो जाती है? दो तरीके हैं इसके। नंबर वन, अच्छा, they may alter the shape of substrate and reduce the requirement of energy for this change. सबस्ट्रेट की शेप को वो छेड़ लेते हैं ताकि उनकी शेप जरा चेंज हो जाए और इस वजह से वो एनर्जी जो है सेव कर सकते हैं। So number one, by disrupting the charge distribution on substrate. Number two, by bringing substrate in correct orientation to react. ये दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट डायग्राम में। तो हमने पढ़ा कि दो ऐसे वेज हैं जिसमें एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये है एंजाइम और ये है सारे सबस्ट्रेट जो कि स्कैटर्ड हुए हुए होते हैं आपके सराउंडिंग में। यह है एंजाइम का एक्टिव साइट। आपको पता है एक्टिव साइट क्या चीज है? वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट आके या तो कैटाबोलाइज होगा यानी कि ब्रोकन डाउन या फिर एनाबोलाइज होगा, मेड इनटू। तो अभी हमारे पास सबस्ट्रेट्स हैं ये सारे और ये सबस्ट्रेट
स्कैटर्ड हैं। अच्छा, जब यहाँ पे अटैच होगा सबस्ट्रेट तभी हमारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होना जरूरी है? क्या ही बात हो अगर ये सारे सबस्ट्रेट एक लाइन में आ जाएं। तो एंजाइम ये काम करता है कि रिएक्शन जब भी स्टार्ट हो तो इन सबस्ट्रेट को एक लाइन में ले आता है, ओरिएंटेशन इनकी ठीक कर देता है। जब इनकी ओरिएंटेशन ठीक होगी तो आराम से ये सबस्ट्रेट अटैच हो जाएंगे और बाइंड होने के बाद कैटाबोलाइज या एनाबोलाइज हो जाएंगे। फिर दूसरा सबस्ट्रेट आ जाएगा, फिर तीसरा सबस्ट्रेट आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि एंजाइम लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को बाय ऑर्गेनाइजिंग या द ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। सेकेंड पॉइंट है कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग और बाय डिस्टर्बिंग द चार्जेस ऑन द सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम बना किस चीज से है? ये बना है छोटे छोटे अमाइनो एसिड की चेन से। हर अमाइनो एसिड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। वो चार्ज कॉइल्ड अप होके, वो सारे अमाइनो एसिड कॉइल्ड अप होके एंजाइम बनाते हैं। अब एंजाइम का ये पार्ट जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, इसके ऊपर भी एक चार्ज है। तो सबस्ट्रेट की ओरिएंटेशन ऐसी हो जाती है कि उनके ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। So these were the two ways in which we can lower the activation energy. Types. Types में आ जाता है एंजाइम की दो टाइप्स। Enzymes can be categorized on the basis of site where they work. जहाँ वो काम करते हैं उस साइट की बेसिस पे इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। इंटरसेलुलर यानी कि सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं जो काम कर रहे होते हैं उनको हम इंट्रासेलुलर कहते हैं। एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्किंग इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है और सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है, जिसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उनको हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर वर्क कर रहे हैं। दूसरी टाइप है एक्स्ट्रा सेलुलर, वो एंजाइम्स जो सेल के पेरिमीटर के बाहर काम कर रही हों, जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम वर्क्स इन द स्टमक कैविटी। आपके स्टमक के अंदर ये एंजाइम्स काम करते हैं, सेल के अंदर नहीं बल्कि स्टमक के अंदर। तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। In 1878, German physiologist William Coney first used the term enzyme. So the first characteristic is that all enzymes are made of proteins. All enzymes are made of protein, but not all proteins are enzymes. ठीक है? प्रोटीन से और भी चीजें बनती हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन से बने हैं। और ये प्रोटीन एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि मजीद टूटने पे अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है। तो छोटे छोटे अमाइनो एसिड को जमा करके प्रोटीन बनाया गया है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ज्वेलरी होती है और ज्वेलरी में एक आपको मोती से पिरोया हुआ एक नेकलेस मिल जाए और उस नेकलेस को आप रोल करके रख दो, तो वो नेकलेस के छोटे छोटे जो मोती हैं वो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, और जो ये 10-20 मोती मिलाकर एक नेकलेस बनाते हैं वो हमारे प्रोटीन हैं। और ये प्रोटीन जो डिफरेंट स्टाइल में आपने रखे हुए होते हैं वो हमारे एंजाइम्स बन जाते हैं। So number one characteristic ये हुआ कि enzymes are made up of protein. Second is कि enzymes are not consumed by the reaction they catalyze. किसी भी रिएक्शन को कैटेलाइज या स्पीड अप करने में एंजाइम्स इन्वॉल्व तो हैं, लेकिन ये खुद कंज्यूम नहीं होते, खुद उसमें इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ये जैसे शुरू में होते हैं वैसे ही एंड पे होते हैं, रिएक्शन के एंड पे।
तो enzyme are not consumed by reaction. Third, enzymes are usually very specific for the type of reaction and for the nature of their substrate. जैसे कि हर एक दरवाजे के लिए अपनी चाबी होती है, उसी तरह हर एक मॉलिक्यूल को तोड़ने या जोड़ने के लिए अपना एंजाइम होगा. इसीलिए कहते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन या फॉर देयर सबस्ट्रेट. तो अगर हमने फैट्स को तोड़ने हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने हैं, तो उसके लिए अपना एंजाइम होगा जिसका नाम है लाइपेस. और अगर हमने स्टार्च को तोड़ना है तो हमारे पास एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेस. अच्छा, फिर आता है only small portion of enzyme molecule is directly involved in catalysis known as active site. सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है एंजाइम का जो कि इन्वॉल्व होता है कैटालिसिस में, ब्रेकडाउन या फॉर्मेशन में, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट. It recognizes and binds the substrate and then carries out reaction. ये जो एक्टिव साइट है इसके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड हो जाता है और फिर कैरी करता है रिएक्शन. Enzyme production can be enhanced or diminished by cell according to needs. एंजाइम की प्रोडक्शन को, यानी कि वो जो चीज प्रोड्यूस कर रहा है उसको, उसकी प्रोडक्शन को एनहांस भी किया जा सकता है, डिमिनिश्ड भी किया जा सकता है. ये एक एंजाइम है जिसका ये एक्टिव साइट है. अब इस एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा सबस्ट्रेट और फिर उसके बाद अपना फंक्शन कैरी आउट करेगा. एनाबोलाइज करना है तो एनाबोलाइज करेगा, कैटाबोलाइज करना है तो कैटाबोलाइज करेगा. लेकिन यहाँ एक और एंजाइम है जिसका एक्टिव साइट है और ये रहा उसका सबस्ट्रेट जिस पे उसने काम करना है. बट इससे पहले कि सबस्ट्रेट आए, कोई और मॉलिक्यूल जो कि डुप्लीकेट होता है या कुछ सिमिलैरिटी रखता है सबस्ट्रेट जैसी, वो आकर बाइंड कर जाता है. अब सबस्ट्रेट यहाँ तक नहीं पहुंच सकता और एंजाइम की एक्टिविटी डिमिनिश्ड या इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है. जो हमारे पास अगली करेक्टरिस्टिक है दैट इज कि सम एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आइंस कॉल्ड कोफैक्टर. कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए सही फंक्शनिंग करने के लिए, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर. कोफैक्टर्स दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बॉन्डेड हो, जैसे कि
यहाँ आपको टाइटली बॉन्डेड कोफैक्टर नजर आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच्ड हो, यानी कि सेपरेट हो सकता है एंजाइम से, तो उसको हम कहते हैं कोएंजाइम। लास्ट पॉइंट जो डिस्कस किया है कैरेक्टरिस्टिक का एंजाइम के, वो है मेटाबॉलिक पाथवे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये एक पाथवे है। इस पाथवे में जगह जगह लोग बैठे होंगे और हर एक पर्सन का, इंडिविजुअल का अपना एक रोल होगा। जैसे कि इन मिस्टर का रोल है कि जो गिफ्ट पैकिंग के रिबन्स हैं उनको अरेंज करके पहुंचाना, और यहाँ पे जो मिस्टर हैं उनका गिफ्ट को पैक करने में रोल होगा। इसी तरह किसी और मिस्टर का गिफ्ट को के ऊपर एक नोट लिखने का काम होगा। तो ये सारी सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस से ये चल रहा होता है एक असेंबली लाइन पे। तो एंजाइम्स भी इसी तरह फंक्शन करते हैं। एक एंजाइम पर्टिकुलर चीज को कर रहा होता है तो दूसरा एंजाइम पर्टिकुलर रिएक्शन को कैरी आउट करता है। इसी तरह एक लंबा रिएक्शन काफी ज्यादा एंजाइम्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद सक्सेसफुली अकर करता है। तो several enzymes can work together in a specific order, creating a metabolic pathway. In metabolic pathway, one enzyme takes the product of another enzyme as a substrate. After the reaction, the product is passed on the next enzyme. फर्स्ट एंजाइम ने सबस्ट्रेट लिया, उसको प्रोडक्ट में डिवाइड किया। अब जो दूसरा एंजाइम है उसके लिए वो प्रोडक्ट फिर से सबस्ट्रेट बने, वो उस सबस्ट्रेट को लेगा, फिर वो डिवाइड कर देगा प्रोडक्ट में। थर्ड एंजाइम के लिए अब वो प्रोडक्ट फिर सबस्ट्रेट बन जाएंगे। इस तरह एक सीक्वेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट होता है। जो लास्ट पार्ट है इस लेसन का, दैट इज यूजेस ऑफ एंजाइम। ये क्वेश्चन एक मुकम्मल बन के आ सकता है, या तो फिर आपसे कहा जा सकता है कि एनी टू एंजाइम्स के बारे में लिखें, या वो अपनी पसंद से कोई भी एंजाइम्स दे सकते हैं, कैटेगरी दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें एंजाइम का यूज बताएं। तो सबसे पहले यूज हम पढ़ रहे हैं फूड इंडस्ट्री में। एंजाइम्स दैट ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट ब्रेड। ब्रूइंग इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जहाँ पे ब्रू होता है, जूसेस वगैरह बनते हैं, और वहाँ पे एंजाइम्स ब्रेक करते हैं स्टार्च को एंड प्रोटीन्स को। तो the products are used by yeast for fermentation to produce alcohol. Paper industry, enzymes break starch to lower its viscosity that aids in paper making. Biological detergents, protease enzyme. Now this is a protease enzyme. This is an enzyme. How do we know कि ये enzyme है? इसके spelling में आता है ASE. So this is an indication जहाँ पे ASE आए कि this is an enzyme. So protease enzyme are used for removal of protein. Protease removes protein. Stains from cloth. Amylase. Now this is again an enzyme. This is used to remove stains from stains of starch. Now ये यूज होता है डिश वॉशिंग में। So that was all for today. Thank you for listening.